हेलो माय डियर स्टूडेंट, ओमकार सिंह फोकस स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि निम्नलिखित संख्या मतलब कि दशमलव के रूप में किस तरह संख्या को व्यक्त करते हैं, यानी कि जो भिन्न संख्या होती है तो भिन्न संख्या को हम दशमलव के रूप में किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम आपको एक वीडियो लाए हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एक सवाल लेते हैं 5/10 कितना है 5/10। तो पहले आपको पता ही होगा कि ए अंश होता है और एक हर होता है। क्या होता है? ऊपर वाली संख्या होती है वो अंश होती है और एक हर होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो ये संख्या तो क्या है, फ्रैक्शन में लिखी यानी भिन्न में लिखी है, तो इसको क्या करना है, दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। जो हमें सवाल में दिया होता है उसको हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले जितनी बार नीचे जो बटे वाली संख्या में लिखा है जीरो, जितनी बार जीरो, और उन संख्याओं क्या करते हैं, पीछे से गिनना शुरू करेंगे यानी काउंट करेंगे। ठीक है, तो कितने जीरो, यहाँ पर एक जीरो है। ठीक है, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और पीछे से काउंट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5 और एक जीरो और दशमलव। ठीक है, यहाँ पर तो 0.5, इसका क्या हो जाएगा आंसर हमारा 0.5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा जैसे कि एक लिखा है 5/10। ठीक है, इसे आप दो टाइप से भी कर सकते हो, भाग विधि से भी कर सकते हो। इसे आप 10 का भागा 5 में दोगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, जिसमें तो नहीं, देखो नहीं जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे कितनी बार गए, 0 बार, तो यहाँ लिखेंगे हम 0। ठीक है, और इसके बाद एक 5 फिर करेंगे, यहाँ रखेंगे 0, तो यहाँ हो जाएंगे 50। ठीक है, यहाँ दशमलव 10 का पहाड़ा आपको इतना पढ़ना है कि जो संख्या 50 लिखी है इससे ज्यादा ना हो। समान चलेगा लेकिन कम भी चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। कितनी बार जाएगा, 10 पौने 50। यदि हम 10 का भाग यानी कि कितनी बार पढ़ना, 10 का पहाड़ा 50 से ज्यादा नहीं है, 10 पौने, ठीक है, केवल 5 बार, 10 पौने 50। ठीक है, और यहाँ 0 से 0 और 5 में से 5 गया 0। तो इस प्रकार से देखो, तो आपका ऐसा आ गया, और इससे भी आप कर सकते हो डायरेक्ट से। ठीक है, तो आप भाग से भी कर सकते हो, और जितनी बार 0 लिखे हैं उसको हमको पीछे वाली संख्या से काउंट करना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 0.5। ठीक है, अब एक सवाल और लेते हैं हम। जैसे कि लिखा है 17/100। ठीक है, ऐसा इस तरीके से आप इससे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम करते हैं इस तरह की तरीके से। ठीक है, तो क्या करना है, 17 में आपको भाग देना है 100 का, मतलब कि 100 का भाग देना है 17 में। तो ये तो हम जानते हैं कि संख्या छोटी है, तो इसमें भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, यहाँ लिखेंगे भागना इसकी शून्य, यहाँ पर शून्य। ठीक है, अब यहाँ कितने आ गए 17। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका दशमलव रखेंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे हमारे 170। अब 100 का एक ऐसा करना है, पहाड़ा पढ़ना है कि ताकि 170 वाली संख्या से ज्यादा ना हो। ठीक है, कितनी बार जाएगा, मतलब एक ही बार जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 100 और यहाँ का क्या लेंगे, घटा देंगे, 0 में से 0 0 गया, 7 में से 7 गए, 7 में से 0 7 0 कितने, और 1 में से गया 0। ठीक है, फिर आप करेंगे वही कंडीशन फिर आएगी, है ना, आएगी कि नहीं आएगी। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहाँ पर कितने 0 1 2, तो यहाँ पर 17.0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो इसमें एक आ गया, फिर आप वही करेंगे कंडीशन, तो यहाँ पर दशमलव आएगा। ठीक है, समझ गए तो। अब एक सवाल और लेते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा, 19/1000। ठीक है, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कितने जीरो पीछे से आपको काउंट करना है, 1 2, 19, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दशमलव कितने जीरो थे, 1 2 3 4। तो इस तरीके से हो जाएगा। चौथा देखते हैं, और देखते हैं सवाल 125/1000, 125/1000, 10,000, तो ये 1000 दें। ठीक है, बस कितने पीछे से आपको करना है, 125 लिख देना है आपको ऊपर की, 1 2 3 1 2 3, और यहाँ दशमलव लगा देना है, उसके आगे कुछ नहीं करते 0। इस तरीके से तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अपन देखो ये सवाल कहाँ किया था, ए वाला है ना।
तो फिर इसमें अपन भाग देंगे तो फिर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ रखेंगे 0 यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएंगे तो हमारे नहीं जाएगा, यहाँ पर 0, तो यहाँ हो गया 70 और क्रमिक यहाँ हो जाएंगे 700। कितनी बार जाएगा, 7 बार है ना, 100 का 7 बार, और 700 में से 700 गए हमारे कितने बच जाएंगे, यहाँ पर 0 बच जाएगा। तो इस तरीके से वाला था। ठीक है, एक बार हम आपको समझाते हैं। जैसे कि हम लेते हैं 5 मार्क सवाल और लेते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे कि हम लेते हैं 13 सही 7/10, 13 सही 7/10, 13 सही 7/10। तो पहले आपको क्या करना है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है ना। देखो पहले तो आपको क्या है, इसमें जो क्या है मिक्सर फ्रैक्शन है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी कि जो मिश्रित फ्रैक्शन जो संख्या है, मतलब कि मिश्रित भिन्न संख्या है, इसको हम पहले क्या करना है, सही भिन्न बनाना है। ठीक है, तो सही भिन्न बनाएंगे 10 का 13 में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो कितनी बार कितने गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 130 हो जाएगा। 130 में हम 7 जोड़ेंगे, 130 में हम क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 137/10। बस कुछ नहीं करना है। अब बस या तो आप भाग से कर सकते, 10 का भाग आप 137 में दे दीजिए। ठीक है, या डायरेक्ट भी कर सकते, कितने 0 हैं इसे पीछे से काउंट करेंगे, 1 2 यानी 137 लिखेंगे, एक 0 है बस दशमलव रख देंगे, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये डायरेक्ट मैं कर दिया। और यदि मैटर हम 10 का भाग देंगे तो आपको पता है बचपन से ही सीखते आ रहे हैं कि हम 10 का भाग 137 में देंगे तो कितना आएगा। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं, जैसे 6वां देखते हैं, क्योंकि 1-2 सवाल करने से हमारे रिदम में नहीं आता है। यदि हम बार बार क्वेश्चन को हल करते हैं तो वो अच्छे तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पर, एक और फ्रैक्शन वाला सवाल देखते हैं। 13 सही 2/3, 13 सही 2/3। ठीक है, पेन हो गया है, 13 सही 2/3। बस इसका पहले तुम्हें गुणा करना है, 13 3 39 और 2 इसमें जोड़ देना है। ठीक है, 39 2 41, 41/3। ठीक है, इसको दशमलव बनाना है आपको, बस आसान तरीका है। आपको 3 का भाग 41 में दे दीजिए, 3 का भाग 41 में देंगे, 3 एकम 3 एक बार जाएगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 11, फिर देंगे आप, हो गया 3 का 9, कितनी बची, फिर बचेंगे 2, फिर आएगा दशमलव, यहाँ हो जाएंगे 20 है। इसके 3 का फिर देंगे, 3 6 18, 20 में से 18 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, फिर हो जाएगा, वही कंडीशन चलती रहेगी, है ना। तो बस आप यहाँ लिख सकते हैं 13.6। ठीक है, फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ 2 बचेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 फिर घटाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे, दशमलव फिर रखेंगे, फिर यहाँ पर आपको फिर 20 हो जाएंगे, यानी 13.60 ऐसे आता जाएगा आपका, है ना, इस तरीके से। तो आपको इतना ही हल करना है। ठीक है, इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। हम एडजस्ट करें दूसरे में जोड़ देने में।